क्या सनातन विवाद पर राजनीतिक उथल-पुथल के चलते स्टालिन पिता पुत्र के रास्ते होंगे अलग? अचानक एमके स्टालिन को क्यों होने लगी हिंदू धर्म की फिक्र? एमके स्टालिन ने कहा, तमिलनाडु सरकार अब तक 1000 मंदिरों में करा चुकी है अभिषेक। उदयनिधि स्टालिन नहीं हुए टस से मस, अब भी अपने बयान पर हैं कायम। एमके स्टालिन को अचानक सनातन धर्म की कितनी फिक्र होने लगी है और अचानक ये फिक्र क्यों हो रही है, समझना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तमिलनाडु सरकार के मंत्री उदयनिधि स्टालिन की सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया की तरह खत्म कर देने वाले बयान के बाद आखिर डीएमके नेता एमके स्टालिन की फिक्र का क्या मतलब रह जाता है, वो भी तब जब शुरुआत में वो अपने बेटे की बात का सपोर्ट कर चुके हों। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन अब अचानक ऐसे पेश आ रहे हैं जैसे तमिलनाडु में वो और उनकी पार्टी ही सबसे बड़ी मंदिर आंदोलन चला रहे हों। एक तरफ उदयनिधि स्टालिन कह रहे हैं कि वो अपनी बात पर पहले की तरह ही कायम है, दूसरी तरफ उनके पिता एमके स्टालिन है जो बता रहे हैं कि उनकी सरकार ने तमिलनाडु में अब तक 1000 मंदिरों में अभिषेक कराया है। इसीलिए यह समझना मुश्किल है कि आखिर माजरा क्या है। यहाँ बता दें कि मुख्यमंत्री ने खास तौर पर अपनी सरकार में काम कर रहे हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ कार्य विभाग की भी खूब तारीफ की है। एमके स्टालिन ने हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ कार्य विभाग देख रहे अपने कैबिनेट साथी पीके शेखर बाबू की भी काफी तारीफ की और बताया कि डीएमके की सरकार बनने के 2 साल के भीतर ही 5000 करोड़ रुपए की मंदिरों की संपत्ति वापस हासिल कर ली गई है। स्टालिन के मुताबिक डीएमके सरकार के 28 महीने के कार्यकाल में मंदिरों के पुनरुद्धार पर 650 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। पश्चिम बाम्बलम में काशी विश्वनाथ मंदिर का जिक्र करते हुए एमके स्टालिन ने बताया कि उनकी सरकार में हुआ मंदिर अभिषेक का वो 1000वां कार्यक्रम था। चलिए मान लेते हैं कि तमिलनाडु में ये सब हो भी रहा है, पर सवाल अभी भी वही है कि ये सारे काम तो तभी हो रहे होंगे जब सरकार यह सब सही मानती होगी। जिस पार्टी की सरकार मंदिरों और हिंदू धर्म के लिए इतने सारे काम कर रही हो, उसके नेता को ऐसी बातों से इतनी चिढ़ क्यों है? उदयनिधि स्टालिन भी तो उसी सरकार में मंत्री है जहां इनके धार्मिक कार्य हो रहे हैं, फिर वो सनातन धर्म उन्मूलन कार्यक्रम में क्यों जाते हैं और जाने के बाद ये क्यों कहते हैं कि सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया की तरह खत्म कर देना चाहिए? बात वहीं खत्म नहीं होती। डीएमके के एक सीनियर नेता ए राजा भी सामने आकर कहते हैं कि सनातन धर्म डेंगू और मलेरिया जैसा नहीं बल्कि एड्स और कुष्ठ रोग जैसा है। कुष्ठ रोगियों के प्रति उनका भाव तो आसानी से समझा जा सकता है। अगर द्रविड़ दर्शन बाकियों को पाखंड मानता है तो उसी को फॉलो करने वाली डीएमके सरकार में हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ कार्य विभाग बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? एमके स्टालिन तो खुद को ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे उनके जैसा हिंदू धर्म का खैरख्वाह मौजूदा दौर में कोई और है ही नहीं। वहीं ये भी दावा किया जा रहा है कि द्रविड़ दर्शन के साथ चल रही डीएमके सरकार का लक्ष्य हर किसी के लिए सब कुछ करना है और जब से उनकी सरकार बनी है सभी क्षेत्रों में जबरदस्त विकास कार्य दर्ज किया गया है। सनातन धर्म को लेकर उदयनिधि के स्टैंड को तो देश भर में राजनीतिक सपोर्ट भी मिला। पहले कांग्रेस भी कंफ्यूज नजर आई थी, लेकिन जल्दी ही उसे चीजें समझ में आने लगी, वो सतर्क हो गई। प्रियंका खड़गे और कार्ति चिदंबरम जैसे कांग्रेस के कुछ नेता और आरजेडी के मनोज झा और शिवानंद तिवारी जैसे कुछ नेता तो खुलकर समर्थन जताने लगे थे। हाँ, विपक्षी खेमे में होने के बावजूद टीएमसी नेता ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे के साथी नेता संजय राउत को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो क्या एमके स्टालिन ने इसलिए यू टर्न ले लिया क्योंकि कांग्रेस थोड़ा पीछे हट गई और कहने लगी कि वो ऐसे मामलों में सपोर्ट नहीं कर सकती है? तो क्या एमके स्टालिन इसलिए हिंदू धर्म को लेकर अपने काम गिना रहे हैं? कहीं डीएमके को ऐसा तो नहीं लगने लगा कि बीजेपी तमिलनाडु में भी वैसे ही सेंध न लगा ले जैसे 2019 में पश्चिम बंगाल में किया था? इधर उदयनिधि स्टालिन बार बार दोहराते हैं कि वो सनातन धर्म को लेकर अपने बयान पर अब भी कायम है, तो इसे क्या समझा जाए? अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में भी उदयनिधि स्टालिन कुछ ऐसा ही जताने की कोशिश कर रहे हैं। 11 सितंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उदयनिधि ने मच्छर भगाने वाली और जलती हुई एक अगरबत्ती की तस्वीर डाली है। मतलब तो यही हुआ कि वो अपने मिशन से बिल्कुल भी नहीं भटके हैं।
फिर क्या एमके स्टालिन लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि वो हिंदू धर्म के लिए इतने सारे काम कर रहे हैं, या दोनों अलग अलग वोट बैंक को संबोधित कर रहे हैं, या फिर बेटे के आगे सीनियर स्टालिन की बिल्कुल नहीं चल रही है।